एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो चलिए आज कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं और उसमें देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आपको किस नज़र से देखते हैं। ठीक है, उनके मन में आपको लेकर क्या है, डीप फीलिंग क्या है, उनके इरादे क्या हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर, और आपको किस तरह से उनकी डीप फीलिंग आपके लिए है। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है गाइस, एंड कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग्स होती है मेरी सारी, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करेंगी एंड अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप फ्लेम पे फोकस कीजिएगा एंड 3 बार 7 बार अपने पार्टनर का नाम ले लें। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप मेरी एनर्जी से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं और मुझे एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एकदम पॉजिटिव होके फ्लेम पे फोकस कीजिएगा और रीडिंग देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको किस नज़र से देखते हैं, क्या इरादे हैं उनके। वैक्स गिरने लगा है गाइज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए ए लेटर बहुत स्ट्रांग बना है आज फर्स्ट टाइम में ही, ए लेटर बहुत स्ट्रांग है। हर्मिट की सिचुएशन दिख रही है मुझे, यानी कि नो कांटेक्ट या फिर वेरी लेस कांटेक्ट आप दोनों के बीच में बना हुआ है। ये पर्सन जो है ना इनडिसीजन की स्थिति में है, यानी कि दो दो स्थितियों में जगल कर रहे हैं। या तो आप ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं, ये मैरिड हो सकते हैं। किड्स का इन्वॉल्वमेंट आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है। तो गाइज ये पर्सन जो है ना इनडिसीजन की स्थिति में है अभी। इनको समझ में ही नहीं आता है कि जब ये डीप थिंकिंग आपके बारे में करते हैं तो ये सोचते हैं कि इस रिलेशनशिप की ग्रोथ कैसे होगी, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपसे इतना अटैचमेंट इस पर्सन को है कि ना तो ये आपसे दूर ही हो पाते हैं और ना ही आपसे बात किए बिना या फिर आपसे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन इनकी ज़्यादा दिन तक ये हैंडल कर पाते हैं। तो सिचुएशन ये है, अभी मुझे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के एकदम टावर मोमेंट दिखा है जो कि कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन ये पर्सन स्पेशली रात के समय आपको काफ़ी मिस करते हैं और इनडिसीजन की स्थिति में है कि करें क्या। देखिए आपसे ये पर्सन काफ़ी अटैच हैं, तो आपसे ये बिल्कुल भी दूर नहीं होना चाह रहे हैं और ना ही होना चाहते हैं। तो ये वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ये गाइज आपको अपने ना खुशियों का खजाना मानते हैं, ये ट्रेजर जिसे बोलते हैं ना, कि इनको सारी खुशियाँ आपसे ही नज़र आती है। इनको अगर किसी के साथ में होमली फीलिंग आती है या फिर आपके साथ में इस पर्सन को ना काफ़ी अच्छा फील होता है, यानी कि इनको एक है ना सोल कनेक्शन आपके साथ में फील होता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि कुछ ना बाउंड्रीज़ आपकी साइड से भी हैं और इस पर्सन की साइड से भी कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ते को या तो सबके सामने ला नहीं सकते या फिर इस रिश्ते का निकलने के लिए इनको किसी को रिलीज़ करना पड़ेगा, किसी रिश्ते को रिलीज़ करना पड़ेगा। और ये सिचुएशन आपकी साइड से भी हो सकती है गाइज़। लेकिन ये पर्सन आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं गाइज़, और ये सोचते हैं कि कोई बीच का रास्ता इस तरह से निकल जाए कि हमेशा आप लोग टच में रहें, हमेशा आप लोग कांटेक्ट में रहें, क्योंकि ये पर्सन आपको कभी भी खोना नहीं चाहते हैं। देखिए किसी के साथ में भी रिलेशनशिप में हैं या फिर चले जाएं, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं भूल पाते हैं और ना ही भूल पाएंगे। तो इनको ये लगता है कि अगर हमारा परमानेंट यूनियन पॉसिबल नहीं है तो कोई इस तरह का रिलेशनशिप हमेशा बना रहे जिसकी वजह से हम दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहें। तो ये वाली सिचुएशन है ये गाइस, और आपके लिए जेन्युइन फीलिंग है, कोई भी फिजिकल अट्रैक्शन या फिर किसी भी नीड की वजह से ये पर्सन आपसे जुड़े हुए नहीं है गाइस। काफ़ी अच्छी जेन्युइन लव, अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग है। लेकिन यही है कि या तो रिश्ते में ऑलरेडी आप लोग होने, किसी और के साथ होने के बावजूद भी आप लोगों ने ये रिश्ता बनाया, ये सिचुएशन हो सकती है। और अब आप दोनों इतने क्लोज आ चुके हैं कि आप दोनों का एक दूसरे से दूर होना या फिर नो कांटेक्ट में जाना कम्प्लीटली वापस से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रह रह के हो सकता है कि आप भी इस पर्सन को काफ़ी मिस करते हैं और ये पर्सन तो डेफिनेटली आपके बिना सोचते ही नहीं, चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये किसी रिलेशनशिप में हो सकते हैं गाइज। ये इस पर्सन के ऊपर मेरे को काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिख रही है, काफ़ी बर्डनाइज ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, और किसी रिलेशनशिप का बर्डन भी इस पर्सन के ऊपर मुझे बना हुआ लग रहा है। किसी की आय है ना, किसी की नज़र, अंडर प्रेशर ये ज़रूर से रहते होंगे, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रिश्ता ही है। मतलब थोड़ा सा उतार चढ़ाव से ही रिश्ता निकला है या फिर निकल रहा है अभी। तो ये वाली सिचुएशन मुझे लग रही है गाइज। ये पर्सन अगर कोई एडिक्शन करते हैं तो स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो डेफिनेटली
या तो आपको याद करके ये ड्रिंक या स्मोक या करते हैं, या फिर जिस समय करते हैं उस समय ये पर्सन आपको काफ़ी याद करते हैं गाइज। मे बी गाइज आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग अभी चल रही है, या फिर पास्ट में हुई है कुछ लड़ाई झगड़े वाली बात, कुछ हार्श वर्ड एक दूसरे से एक्सचेंज हुए हैं, जिसको कि सोच सोच के ये पर्सन है ना रिग्रेट भी करते हैं कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा बिहेव क्यों किया। और ये सिचुएशन आपकी साइड से भी हो सकती है गाइस, ठीक है। तो स्पेशली ये पर्सन गाइस जेन्युइनली आपको काफ़ी लव करते हैं। आपके साथ में जब भी इस पर्सन का ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आती है तो इस पर्सन का कहीं पर भी मन नहीं लगता है। ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए घर से बाहर भी निकलते हैं, काम भी करते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते भी हैं, लेकिन इनके कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में सब आप ही चलते रहते हैं और आपको काफ़ी मिस करते हैं ये पर्सन। गाइज ये रिश्ता में भी हो सकता है कि परमानेंट यूनियन में ना आए, अभी प्रेजेंट सिचुएशन तो मुझे ऐसी ही लग रही है, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपकी तरफ एक रिश्ता रखना चाहते हैं, जिसके वजह से ये आपके साथ में कांटेक्ट में रहें हमेशा। गाइज मुझे फोर्स दिखे हैं, अगर ये पर्सन के साथ में आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो इनके कदम आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं गाइज। ये आपकी तरफ कोई ना कोई मोमेंट, कोई ना कोई मैसेज कॉल, स्पेशली ना आपसे मिलना चाहते हैं गाइज और आपको देखना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स के तो मतलब दूर से आप लोग एक दूसरे को अभी देख रहे होंगे, लेकिन कोई भी बातचीत या फिर कोई भी इस तरह से ना चल रहा होगा, कोल्ड सिचुएशन अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रही होगी, लेकिन कोई भी डीप जैसे होता है ना कि जैसे मुलाकात होना, दिल से दिल की बात होना, बॉन्डिंग शेयर करना ना, ये चीज़ें अभी नहीं हो रही होगी। तो ये चीज़ें ही ये मिस कर रहे हैं, जो कि पास्ट में भी आप लोग किया करते थे। एक दूसरे से बात करना, सारे दिन भर की बातें बताना, एक दूसरे को शेयर करना, दिल की बातें करना, तो वो चीज़ें ये पर्सन अभी मिस कर रहे हैं काफ़ी। और काफ़ी एक्चुअली ये बर्डनाइज हैं गाइस काफ़ी किस रिलेशनशिप को लेकर, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी कि थकावट और जब ये किसी की ज़रूरत इनको पड़ती है, जैसे मोरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, किसी के पास जाकर ये हील होना चाहते हैं, किसी से अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, तो उस समय ये पर्सन सिर्फ आपको ही याद करते हैं गाइज। अगर काफ़ी दिनों से आप लोग नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं तो इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई मैसेज, क्योंकि बर्ड्स मुझे दिखे हैं 2 बर्ड्स जो कि मैसेजेस को भी बताते हैं। और ये जो पर्सन है ये धीरे धीरे में भी हो सकता है ना थोड़ा सा शांत भी हो गए हैं। मे बी पहले काफ़ी एग्रेसिव ये पर्सन थे, लेकिन अब स्थितियाँ ऐसी इनके सामने आ गई हैं और सिचुएशन इस तरह से हो गई, तो अब ये बहुत कम बोलने लगे हैं या फिर कम रिएक्ट करने लगे हैं। मैं इस तरह से बोलूँगी, कम रिएक्ट करने लगे हैं। तो ये वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन गाइज आपके लिए इस पर्सन का प्यार काफ़ी सच्चा है, जेन्युइन फीलिंग है। सिचुएशन ऐसे हो सकती है, या तो ये मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, आपका कोई रिलेशनशिप पहले हो सकता है जो कि छूट चुका है, या फिर आप भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर से आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से ये रिश्ते की ग्रोथ कैसे होगी, आगे फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो ये चीज़ें सोच सोच के ये पर्सन काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और थोड़ी बहुत टेंशन मुझे लग रहा है कि आपको भी इस रिलेशनशिप को लेकर होती होगी। लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, बाउंड्रीज हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से जो है ना डिटैच नहीं हो पाते, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अटैच फील करते हैं गाइज। और मैं बोलूँ कि इनके इरादे क्या हैं, तो इरादे यही हैं कि आपके साथ में ये पूरी ज़िंदगी अपनी बिताना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हमेशा आप इनके कांटेक्ट में रहें, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कितने भी ब्लॉकेजेस हो, ये आपसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। देखिए अगर कोई डीप रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपसे अपनी बातें शेयर करना, आपको एक अच्छा मेंटोर भी ये मानते हैं, क्योंकि आप इनको सही राय देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ये रहना चाहते हैं। अगर कोई परमानेंट यूनियन आपका पॉसिबल नहीं है, ये आपसे कभी भी अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते हैं। गाइस किड्स मुझे वापस से दिखे हैं। आपको अगर ये काफ़ी दिनों से मिलने आएंगे या फिर मिलेंगे तो आपके लिए कोई गिफ्ट ला सकते हैं गाइस। कोई भी आपका फेवरेट परफ्यूम या फिर आपका कोई चॉकलेट हो फ्लेवर वाला फेवरेट, तो वो ये आपको गिफ्ट कर सकते हैं। कोई ना कोई गिफ्ट डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहा है। और मैं कमिटमेंट तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि कमिटमेंट भी एक गिफ्ट ही होता है, लेकिन कमिटमेंट ये नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये पर्सन दो स्थितियों में जगल कर रहे हैं। और बाउंड्रीज, कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस ज़रूर से आप दोनों के रिलेशनशिप में है, जिससे कि खुल के ये आपकी तरफ नहीं
आ सकते हैं, ठीक है। कुछ सिचुएशन में अगर मैरिड सिचुएशन नहीं है, वैसे तो मुझे 80% मैरिड ही लग रही है या फिर ब्लॉकेजेस दिख रही है। कुछ सिचुएशन में जिनके कि व्यूअर्स के साथ में उनका यूनियन पॉसिबल है, उसमें फैमिली इशू हो सकता है। ब्लॉकेजेस में कोई फीमेल हो सकती हैं जो कि इनकी फैमिली से, इनकी बड़ी एल्डर सिस्टर, इनकी मदर या कोई भाभी, इस तरह का कोई सीन हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस हैं और अभी नो कांटेक्ट की सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन ये पर्सन भी अगर जब भी आपसे मिलने आएंगे या फिर कांटेक्ट करेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर से लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे गिफ्ट दिख रहे हैं गाइस काफ़ी सारे। तो ये वाली सिचुएशन है। वैसे तो नो कांटेक्ट सिचुएशन ही मुझे लग रही है मोस्टली। तो इनके सच्चे इरादे ऐसे ही हैं। ये आपके साथ में कोई भी टाइम पास वाला सीन नहीं कर रहे हैं। ये भी काफ़ी जेन्युइन फीलिंग गाइस आपके लिए रखते हैं और बस ब्लॉकेजेस ज़रूर से आप दोनों के बीच में हैं। और देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे क्या हो सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे इनके क्या व्यूज़ चेंज हो सकते हैं या फिर स्थितियाँ क्या बदल सकती हैं आप दोनों के बीच में। तो आज मेजर अरकाना ही यूज़ करके देखते हैं गाइस कि क्या आपकी सिचुएशन बन सकती है इस पर्सन के साथ में इन फ्यूचर। क्या आपकी एनर्जी निकलती है इस पर्सन के साथ में। द हाई प्रेस्टेज, देखिए मैंने बोला ना हाई प्रेस्टेज, ये इनकी लाइफ में कोई इस तरह का पर्सन है जिसकी कि आंखें इनके ऊपर बनी हुई है, नज़रें, काफ़ी इंट्यूटिव वो पर्सन ना। द हेरोफेंट की एनर्जी है। मैरिड सिचुएशन है, कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, बड़ी फैमिली हो सकती है। और टेम्परेंस का कार्ड है। देखिए बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ये आप दोनों के रिलेशनशिप में, और बैलेंस कर भी लेते होंगे और करने की कोशिश भी अभी कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड है, काफ़ी होपफुल है इस रिलेशनशिप को लेकर गाइस। और है ना, ये अभी अगर नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है तो हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और इधर आप भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं। मैरिड हेरोफेंट का कार्ड है, ये डेफिनेटली मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं या फिर आप मैरिड हो सकते हैं। हाई प्रेस्टेज, इनकी लाइफ में कोई इस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है जिसकी वजह से ये काफ़ी बर्डनाइज हैं, काफ़ी परेशान हैं, और वो पर्सन में भी हो सकता है कि इनके साथ में माइंड गेम भी खेलता हो, ठीक है। तो कोई रिलेशनशिप को रिलीज़ इनको डेफिनेटली करना पड़ेगा इन फ्यूचर अगर आपके साथ में इनको यूनियन में आना है। तो अभी तो सिचुएशन थोड़ा सा मुझे दो सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं, और हो सकता है कि अभी ये थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो रहे हों और मेडिटेशन वगैरह भी इन्होंने स्टार्ट किया है या फिर आपने स्टार्ट किया है। आपका इस पर्सन के साथ में कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। ये शिव शक्ति का कार्ड होता है, ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, जो कि बताता है कि आपका इस पर्सन के साथ में सोल कनेक्शन है जिसकी वजह से आप इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पाते हैं। सिचुएशन कुछ भी हो, बर्डनाइज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, कोई भी हो प्रॉब्लम, लेकिन ये सिचुएशन के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। तो इन फ्यूचर गाइज देखते हैं आगे की एनर्जी निकालेंगे। लेकिन अभी तो ये पर्सन गाइज किसी से डिस्कशन भी करते हैं ये आपके, और देखिए हैंग सिचुएशन आई है, लेकिन हैंग सिचुएशन में है, आपको भी कोई डिसीज़न नहीं सुनाते हैं और आप खुद भी किसी डिसीज़न तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में आगे क्या होगा। तो दो सिचुएशन, दो रिश्ते में ये पर्सन जगल कर रहे हैं, और अगर रिश्ते में नहीं है तो कोई फैमिली इशू डेफिनेटली आप दोनों के बीच में है जिसको ये बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये थी एनर्जी गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी जिससे भी मैच करी है। अगर रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा एंड वहाँ जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।